आज के इस विषय में हम लोग आंग्ल मराठा संघर्षों के क्रम में आंग्ल मराठा प्रथम संघर्ष या प्रथम युद्ध की बात करेंगे, जो 1775 ईस्वी से 1782 ईस्वी के मध्य लड़ा गया। पानीपत के तीसरे युद्ध के उपरांत मराठा राजनीति की दिशा में महत्वपूर्ण परिवर्तन आया। जहां एक ओर पानीपत के तीसरे युद्ध के उपरांत मराठा राजनीति में एक बहुत बड़े शून्य का जन्म हुआ, जिसका सीधा फायदा अंग्रेजों को प्राप्त हुआ। इसी क्रम में मराठा सरदारों की महत्वाकांक्षाओं ने भी इस युद्ध की पृष्ठभूमि को तैयार किया। यदि हम लोग युद्ध के कारणों की बात करें तो अंग्रेजों की महत्वाकांक्षाएं इस युद्ध को आरंभ करने में सबसे महत्वपूर्ण रहीं। अंग्रेजों ने मराठों से न केवल व्यापारिक सुविधाएं प्राप्त की, बल्कि 1758 तक उनसे 10 गांव जागीर के रूप में भी प्राप्त किए। इसके साथ साथ वे लगातार सालसेट और बेसिन को भी प्राप्त करने का प्रयास करते रहे। इसी क्रम में अंग्रेजों के द्वारा 1759 में प्राइस को बातचीत करने के लिए पूना दरबार में भेजा गया, लेकिन वह अपने इस उद्देश्य में सफल न हो सका। 1767 में पेशवा माधवराव के पास में दूसरी बार अंग्रेजों ने मोस्तीन थोम्स को भेजा। इस समय पेशवा हैदर अली के साथ युद्ध में व्यस्त था। मोस्तीन के द्वारा पुनः पेशवा से सालसेट और बेसिन की मांग की गई। अपने इस उद्देश्य की प्राप्ति के लिए वह लगभग 3 माह तक पूना में रहा, लेकिन इसके बावजूद भी वह अपने मिशन में सफल नहीं हो सका। मोस्तीन की इस असफलता से बंबई का गवर्नर नाराज हो गया और सालसेट और बेसिन को प्राप्त करने के लिए वह उचित अवसर की प्रतीक्षा करने लगा, जिसे यह अवसर पेशवा माधवराव की मृत्यु ने प्रदान किया। युद्ध के दूसरे कारण के तौर पे रघुनाथ राव का बंबई जाना रहा। पूना में जब नारायण राव पेशवा बना तो रघुनाथ राव बंबई पहुंचा और वहां उसने सूरत की संधि करके बंबई के ब्रिटिश गवर्नर को पूना पर आक्रमण करने के लिए प्रोत्साहित किया। रघुनाथ राव की यह गतिविधि भी प्रथम आंग्ल युद्ध के लिए जिम्मेदार रही। इसके अलावा बंबई परिषद के अध्यक्ष हॉर्नबे की सालसेट और बेसिन लेने की प्रबल उत्कंठा भी इस युद्ध का प्रमुख कारण बनी। इस प्रकार जहां एक ओर ब्रिटिश कंपनी सालसेट और बेसिन को किसी भी तरीके से प्राप्त करना चाहती थी, वहीं पेशवा के विरोधी रघुनाथ राव की महत्वाकांक्षाएं भी इस युद्ध को आरंभ करने के लिए उतनी ही जिम्मेदार रहीं। रघुनाथ राव ने सैनिक खर्च के खाते से 6 लाख रुपया बंबई परिषद को भेजा, तो बंबई के गवर्नर कर्नल कीटिंग ने पेशवा के विरुद्ध सेना भेजी। 18 जुलाई 1775 को आरा के क्षेत्र में दोनों सेनाओं के मध्य मुठभेड़ हुई और इस भीषण युद्ध में अंग्रेजों को सफलता प्राप्त हुई। अंग्रेजों की इस विजय से गायकवाड़ भी हतोत्साहित हुआ और वह अंत में अंग्रेजों से जा मिला। अंग्रेजों ने इस युद्ध के दौरान मराठों का एक युद्धपोत भी नष्ट कर दिया। अंग्रेजों की बढ़ती ताकत के सामने पूना की स्थिति और दयनीय हो चली और इसी समय गवर्नर जनरल वॉरेन हेस्टिंग्स ने सूरत की संधि को, जो रघुनाथ राव और बंबई की परिषद के बीच हुई थी, उसे अवैध घोषित कर दिया। साथ ही गवर्नर जनरल वॉरेन हेस्टिंग्स ने पेशवा के साथ एक नई संधि, पुरंदर की संधि 1 मार्च 1776 को की। यदि हम लोग पुरंदर की संधि के बारे में विस्तार से बात करें
तो कुछ शर्तों पर दोनों पक्षों के मध्य सहमति बनी। इन शर्तों के अंतर्गत सालसेट अंग्रेजों के अधिकार में रहेगा और गुजरात में स्थित बढ़ौत जिला उसकी आय भी कंपनी को मिलती रहेगी। अन्य शर्त में कंपनी रघुनाथ राव को सैनिक सहायता उपलब्ध नहीं करवाएगी। रघुनाथ राव की सेना समाप्त कर दी जाएगी और वह केवल 1000 सैनिक ही रख सकेगा। पेशवा अपने चाचा रघुनाथ राव को लगभग 25,000 रुपया मासिक पेंशन के रूप में देगा, जिसके बदले रघुनाथ राव ने पूना की राजनीति में हस्तक्षेप नहीं करने का वचन दिया और उसे गुजरात भेज दिया गया। संधि की शर्तों के अंतर्गत ही 12 भाई परिषद को माधवराव द्वितीय की वैध राज्य प्रतिनिधि सभा माना गया। पेशवा को 12 लाख रुपया अंग्रेजों को युद्ध खर्च के रूप में देने के लिए बाध्य होना पड़ा। इसके साथ ही इस संधि की एक और शर्त यह थी कि ब्रिटिश कंपनी गायकवाड़ के आंतरिक मामलों में भी हस्तक्षेप नहीं करेगी। लेकिन बम्बई काउंसिल ने पुरंदर की इस संधि को स्वीकार नहीं किया। बम्बई के गवर्नर ने कंपनी के संचालकों को इस संदर्भ में लिखा। उन्होंने भी पुरंदर की संधि को के स्थान पर सूरत की संधि को ही उचित बताया। इस कारण पुरंदर की संधि क्रियान्वित की ही नहीं जा सकी। वॉरेन हेस्टिंग्स ने सूरत की संधि का अनुमोदन किया। बम्बई काउंसिल ने कंपनी के संचालकों की अनुमति प्राप्त करके रघुनाथ राव को सहायता देने का पुनः निश्चय किया। दूसरी ओर पूना में लुबिन नाम के फ्रांसीसी ने आकर अंग्रेजों के विरुद्ध पेशवा को भड़काना आरंभ कर दिया, जिससे अंग्रेज घबरा गए और उन्होंने सूरत की संधि पर दृढ़ता से आचरण करने का निश्चय किया। कंपनी के संचालकों का रुख देखकर वॉरेन हेस्टिंग्स ने सूरत की संधि का अनुमोदन कर दिया और इस प्रकार प्रथम आंग्ल मराठा संघर्ष का पहला चरण यहाँ समाप्त हुआ। दूसरे चरण का आरंभ 1778 में आरंभ होगा।